आप ही के पैनल में दो विद्वान सारी विधिवेत्ता बैठे हैं, सोच समझ के बोल रहा हूं। श्रीमान विकास गुप्ता जी और श्रीमान अश्विनी दुबे जी, और ये दोनों, इनको जरा शांत कीजिए। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। अभद्रता करना कांग्रेस की आदत पड़ हो गई है। अभद्रता कांग्रेस के अभ्यास में है, इसलिए गाली देना, लोगों को अपमानित करना, लोगों के लिए जात सूचक टिप्पणियां करना, प्रहार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। तो अब कांग्रेस जो इस तरह की बात, भाई यहां पर आपके पैनल में जो विद्वान विधिवेत्ता बैठे हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि भाई अपील करने का आपके पास अवसर है। और अश्विनी दुबे जी ने स्पष्टता से बताया कि भाई जब सेशन कोर्ट में आप जाएंगे तो गुजराती में ही आपका से अपील जानी है। तो आप गुजराती भाषा में, अगर गुजरात में गुजराती में जजमेंट दे दिया गया तो सिर काहे धुन रहे हैं भाई? महाराष्ट्र में मराठी में जजमेंट आएगा, केरल में मलयालम में जजमेंट आएगा, अब इटालियन में जजमेंट दिया जाए क्या कि भाई ये रोम पुत्र जो है इनके लिए विशेष करके व्यवस्था की जाए? संविधान की सारी जो मानक जी इस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल करवाएंगे, प्रेम शुक्ला नहीं, पर्सनल मुझे लगता है कि बिल्कुल रोकना पड़ेगा। बैंकर हैं आप, रोकिए। प्रेम शुक्ला नहीं, पर्सनल मत करिए। प्रेम शुक्ला नहीं, प्लीज नो पर्सनल। मानक जी रोकिए इनको, नो पर्सनल कमेंट, क्या पर्सनल मत रोकिए इस बदतमीज आदमी को। प्रेम शुक्ला मुद्दे पर बोलिए, पर्सनल नहीं। राहुल गांधी की मां रोमन है कि नहीं है? नहीं, क्यों पर्सनल नहीं करेंगे? उन्होंने इतनी बकवास बातें की इतनी देर से भाजपा, राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक जवाब देंगे, राजनीतिक जवाब दीजिए। उनकी मां रोमन नहीं है, मुद्दे पर क्यों भेजती है? राजनीतिक जवाब दे रहा हूं मैं। नहीं, मुद्दे पर बोलिए प्लीज, नो पर्सनल कमेंट। प्रेम शुक्ला नहीं, प्लीज। मां पे कलंक लग रहा है क्या? अपने ननिहाल को कलंक समझ रहे हैं क्या? नहीं, प्लीज मुद्दे पर आ जाइए। आपके पास देखिए, आपको पता है प्रेम शुक्ला, ये मुद्दा जो है प्रेम शुक्ला, आपको पता है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक है। आपको पता है ये मुद्दा राजनीतिक हो गया, और जो जिसके कानूनी पहलू भी जुड़ गए। मुझे पता है आपके पास तर्क है, जवाब दीजिए, तर्कों पर बोलिए। और राजनीतिक मुद्दा है, इस पर बोलिए। मैं तर्क ही दे रहा हूं भाई। गुजरात में गुजराती में जजमेंट नहीं आएगा तो किसमें जजमेंट आएगा? आपका पॉइंट क्या है? आप ये कहिए ना। या तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जानबूझकर इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रही है, या तो ये कहिए आप। ये तो आप कह रहे हैं, अश्विनी दुबे जी भी वही कह रहे हैं, विकास गुप्ता जी भी वही कह रहे हैं, जिसको भी कानून की जानकारी हर कोई यही कह रहा है। अब उसके बाद जो है कांग्रेस अगर सिर धुने तो मेरा क्या लेन देन है? तो आपके हिसाब से क्यों कांग्रेस चैलेंज नहीं कर रही है? चलिए यही बताइए प्रेम शुक्ला, आपका क्या विश्लेषण है? लग रहे हो तो उसमें मेरा क्या लेन देन है? मैं क्यों विश्लेषण करूं? कांग्रेस जो है अपने लायबिलिटी को, लायबिलिटी माने अपने, जिसको कल तक एसेट कह रही थी, तो विश्लेषण मैं क्यों करूं भाई? ये कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस क्या तय करे, क्या नहीं तय करे, अपील में जाए नहीं जाए, गुजराती के जजमेंट को ट्रांसलेट करे नहीं करे, अब गुजरात में गुजराती में जजमेंट हो नहीं हो, ये मैं क्यों तय करूं? नहीं, प्रेम शुक्ला देखिए, इतना सिंपल नहीं है ना, आपको भी पता है ये मुद्दा इतना सिंपल नहीं है। क्या आपका आरोप ये है, जो आप नहीं कह रहे हैं, कि कांग्रेस पार्टी शहीद बनाना चाह रही है राहुल गांधी को, उनको विक्टिम दिखाकर, और राजनीति कर रही है? जी, अरे ऐसे शहीद कोई नहीं हो जाता। लोग जानते हैं कि राहुल गांधी ने एक जाति विशेष, जो पिछड़ी जाति है, उसको अपमानित करने का कुकर्म किया है। उनको मजिस्ट्रेट ने मौका दिया, माफी मांग लो। माफी वीर ने माफी नहीं मांगी, सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ रगड़ के माफी मांग रहे थे। खानदानी माफी वीर जो हैं, वो माफी क्यों नहीं मांगते भाई? नहीं माफी मांगी, दंड दे दिया उनको, दंड दे दिया तो उनकी सदस्यता चली गई, सदस्यता चली गई तो चिल्ला रहे हैं। तो इनके चिल्लाने से नहीं काम चलेगा ना। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ेगा। आलोक शर्मा, उनको लगता है कि उनके खिलाफ गलत जजमेंट आया है, उनको अतिरिक्त सजा सुनाई गई है, तो इसका निर्णय कहां होगा? इसका निर्णय सड़क पर तो होगा नहीं, इसका निर्णय अदालत में होगा। अदालत कौन सी होगी? ऊपरी अदालत होगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील। ओके, आलोक शर्मा, क्या मोहम्मद फैजल के केस पर आपकी और कांग्रेस पार्टी के नेता